यूपी में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी। कई जगहों पर कहर बनकर टूटी यूपी पुलिस। मुठभेड़ में कई बदमाश गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस ने किया पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ लूट का खुलासा। आरोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़े 6 आरोपी। बदायूं में सेल्समैन की हत्या में शामिल आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी था आरोपी। मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। यूपी के हमीरपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। बदमाश पर एक महिला की हत्या का आरोप। गाजियाबाद में सिपाही सौरभ हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी कादिर का भाई गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े लूट और मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। सोने के कुंडल, एक बाइक और तमंचा बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और चोरी करने वाले बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान, मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 12 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर था 50,000 का इनाम। यूपी के शामली में पुलिस को मिली गैंगरेप केस में कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को लगी गोली। यूपी के बांदा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पहली बार एनडीए से 17 महिला कैडेट्स ने पूरी की डिग्री की पढ़ाई। खास मौके पर पासिंग आउट परेड का आयोजन। देश की सेवा के लिए तैयार महिला कैडेट्स। केरल के कुन्नूर में नौसेना एकेडमी के कैडेट्स और ब्रास बैंड ने अपनी क्षमता का किया प्रदर्शन। मार्शल आर्ट कलाबाजी को किया शामिल। 31 मई को होगा परेड का आयोजन। पीएम मोदी का कानपुर दौरा आज। यूपी को देंगे करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। मेट्रो परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी के कानपुर दौरे से पहले लगे ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर। सांसद, महापौर समेत बीजेपी नेताओं ने लगाए पोस्टर। बिहार दौरे पर पीएम मोदी। बिहार को देंगे करोड़ों की सौगात। सड़क परियोजनाओं के रखेंगे आधारशिला। काराकाट में एक सार्वजनिक समारोह को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा हालात का लेंगे जायजा। पाक गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और नौशेरा जैसे सीमावर्ती इलाकों का करेंगे दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर की बैठक। एलजी मनोज सिन्हा और सुरक्षा बलों के अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली सरकार आज रखेगी अपने 100 दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। दिल्ली में पूरे हो रहे हैं बीजेपी सरकार के 100 दिन। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज आएगा फैसला। उत्तराखंड की अदालत सुनाएगी फैसला। अंकिता के पिता का बयान। कहा, मेरी बेटी के हत्यारों को मिले फांसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए राफेल विमानों का मांगा ब्यौरा। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद आएगा। वहां के लोग हमारे अपने। पाक से सिर्फ अब पीओके पर बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं की भूमिका पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महिला पायलटों और सैनिकों ने छुड़ाए पाकिस्तान के पसीने। आईएनएस तारिणी से दुनिया की परिक्रमा करने वाली नौसेना की महिला कर्मियों का किया स्वागत। भारत के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में मची खलबली। पाक एक्ट्रेस हिना बायत ने खोली पोल। कराची एयरपोर्ट पर पानी नहीं होने से हुई पाक की किरकिरी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकियों ने पाक अफगान बॉर्डर पर की मीटिंग। 12 से ज्यादा आतंकी तंजीम हुए शामिल। भारत के कई राज्यों को टारगेट करने और आत्मघाती हमले की प्लानिंग। पाकिस्तान को एमईए की 2 टूक। भारत को आतंकी सौंपे पाकिस्तान। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं। कश्मीर पर पाक से पीओके खाली करने पर होगी बात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहुंचे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एलओसी पर की हालात की समीक्षा। सेना प्रमुख को दी गई स्थिति की जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा। कहा, 10 मई को सुबह 4:30 बजे हम हमला करने वाले थे, लेकिन भारत ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से कर दिया अटैक। शहबाज सरकार का दोहरा चेहरा आया सामने। आतंकी सैफुल्लाह के साथ दिखा पाकिस्तान का मंत्री मलिक मोहम्मद। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कसूरी। बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह ने किया पुंछ का दौरा। गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता भवन में हुए पाकिस्तानी हमले से हुए नुकसान का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और की छापेमारी। सोशल मीडिया से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए रेड। किश्तवाड़ में ओजीडब्ल्यू रुस्तम अली गिरफ्तार। आतंकियों की मदद के आरोप में गिरफ्तारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जम्मू जेल। पाकिस्तान की सीमा से लगे 6 राज्यों में 31 मई को होगी मॉकड्रिल। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी सिविल डिफेंस ड्रिल। पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान में संघर्ष। बलूचिस्तान के छागी जिले में हुई झड़प। बॉर्डर पर चौकी के निर्माण को लेकर हुआ था विवाद। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने किया हमला। बीएलए का दावा। दोनों देशों में शुरू हुई जंग जारी। वीडियो में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दिखाई दी बमबारी और टैंकों की तैनाती।
लातविया के रीगा पहुंचा भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। डीएमके नेता कनिमोजी के नेतृत्व में डेलीगेशन पहुंचा। पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी। दुनिया के अलग अलग देशों में पाक की पोल खोल रहे भारत के सांसद। दक्षिण अफ्रीका में अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर हमला बोला। कहा, आतंकवाद न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए खतरा है। कोलंबिया के बोगोटा पहुंचा शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन। पाकिस्तान की आतंकी सोच को करेगा बेनकाब। सऊदी अरब के रियाद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा, पाकिस्तान को तोड़ने से कोई रोक नहीं सकता। पीओके भी लेंगे, पाक का काल करीब है। सियरा लियोन के फ्रीटाउन पहुंचा शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। सियरा लियोन की संसद में किया गया स्वागत। सऊदी अरब में ओवैसी ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा, पाकिस्तान दुनिया को बना रहा बेवकूफ। सऊदी की मदद का पैसा आतंकियों के पास जा रहा। पाक को ग्रे लिस्ट में डालने की उन्होंने बात कही। जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली कामयाबी। जासूसी के आरोप में एक शख्स को मेवात से किया गिरफ्तार। सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी ISI को देता था कासिम। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र ATS ने 18 से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। गाजियाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज। 150 बांग्लादेशियों को भेजा जा रहा वापस। वायुसेना के विमान से भेजे जाएंगे घुसपैठी। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन बांग्लादेशी तेज। 160 बांग्लादेशियों को हिंडन एयरबेस से किया गया डिपोर्ट। एक महीने में पुलिस ने की 470 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान। उन्नाव में रोहिंग्या परिवार के पकड़े जाने के बाद अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। पुलिस ने 3 रोहिंग्या महिलाओं को किया गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए 2 चीनी नागरिक भारतीय सीमा में बने चेकपोस्ट की कर रहे थे वीडियोग्राफी। 11 दिन में पकड़े गए 3 चीनी नागरिक। अंबेडकर नगर में घुसपैठियों को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। पुलिस ने चलाया अभियान। रोहिंग्या बांग्लादेशी और संदिग्धों की पहचान में जुटी पुलिस की टीम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ की बैठक। न्यूजीलैंड के लिए दिए गए समर्थन और एकजुटता के लिए धन्यवाद। भाषा विवाद को लेकर कर्नाटक में बढ़ा कमल हासन की फिल्मों का विरोध। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स में घुसे प्रदर्शनकारी। कर्नाटक में कमल हासन की फिल्मों पर बैन की मांग। जम्मू डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आप विधायक महाराज मलिक के खिलाफ FIR की मांग को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लिखा पत्र। विधायक ने डॉक्टरों के खिलाफ किया था अभद्र भाषा का इस्तेमाल। PR फॉन्ट फॉर इंडियन 1440 भारत के नोटबुक और स्टेशनरी उत्पादों के ब्रांड क्लासमेट ने एडुगेम्स इन्फिनिटी लॉन्च किया है, जो एक अभिनव गेमिफाइड नोटबुक है जो शिक्षा के साथ खेल को सहजता से जोड़ती है। यह सीखने को एक बेहतर अनुभव में बदलने के उद्देश्य से मजेदार और आकर्षक पहल है। इस अनूठे अभियान में हिस्सा लेने से हांगकांग डिज्नीलैंड घूमने का मौका मिलेगा। इस सीजन में मशहूर भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा और R वैशाली भी एडुगेम्स इन्फिनिटी में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया गया आयोजन। लोगों को सिविल डिफेंस की दी गई जानकारी। ओडिशा झारखंड बॉर्डर को किया गया सील। नक्सलियों ने विस्फोटक से भरा ट्रक लूटा। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना ने हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता किया साफ। ग्लेशियर से घिरे 6 किलोमीटर के रास्ते से हटाई गई बर्फ की चादर। 25 मई से तीर्थ यात्रा समय पर हुई शुरू। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन करने का सिलसिला जारी। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। लखनऊ में IRS गौरव गर्ग के साथ अभद्रता का मामला। गौरव गर्ग के साथ IRS योगेंद्र मिश्रा ने की मारपीट का वीडियो आया सामने। सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान अब जेल में पढ़ेगी LLB। जेल प्रशासन से की पढ़ाई की मांग। जेल प्रशासन को पत्र लिखकर पढ़ाई करने की मांगी अनुमति। भूतनाथ फिल्म के डायरेक्टर की शर्मनाक करतूत। फिल्म के डायरेक्टर विवेक शर्मा पर FIR दर्ज। विरोध करने पर पड़ोसी की गाड़ी में स्क्रैच मारने का आरोप। CCTV आया सामने। होशियारपुर के 3 युवकों को अगवा करने का मामला। ईरान पहुंचते ही युवकों का किया गया अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने मांगी 54 लाख रुपए की फिरौती। MP के मुस्लिम युवक ने हिंदू महिलाओं को बनाया शिकार। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से तंत्र मंत्र और वशीकरण की किताबें बरामद। यूपी के सहारनपुर में मस्जिद का अवैध निर्माण ध्वस्त। नोटिस देने के बाद भी नहीं रोका गया अवैध निर्माण। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में चला बुलडोजर। यूपी के एटा में अवैध कब्जे की बुलडोजर कार्रवाई। जमीन पर अज्ञात लोगों ने किया था कब्जा। आरोपी मौके से फरार।
यूपी के बरेली में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। ग्रामीणों के चढ़ाने पर छत पर चढ़ा युवक। पुलिस ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। पटना में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। मरीन ड्राइव पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में हुआ था झगड़ा। युवक ने गर्लफ्रेंड को दूसरे के साथ देखा तो गुस्से में निकाल ली पिस्टल। कोलकाता एयरपोर्ट पर आपातकालीन सुरक्षा अभ्यास का हुआ आयोजन। हर महीने तैयारियों की होती है समीक्षा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बरसे बादल। बारिश होने से बढ़ा तापमान। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। यूपी के कानपुर से हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। पशु तस्करों पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के मथुरा में पुलिस और आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान गाड़ी से मिला 450 ग्राम सोना और 1.5 करोड़ कैश। राजस्थान के जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। एक संदिग्ध शख्स को किया गिरफ्तार। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में की गई गिरफ्तारी। यूपी के गाजियाबाद में युवक ने बनाया वीडियो में खुद को थप्पड़ मारता दिखा। युवक फांसी लगाकर दी जान। गर्लफ्रेंड से के नए दोस्त से था परेशान। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। नोएडा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 19 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। यूपी के जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। एमपी के छतरपुर में नागा साधु पर जानलेवा हमला। दबंग ने त्रिशूल से किया हमला। घायल साधु को कराया गया भर्ती। एमपी के छतरपुर में युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला। पीड़ित ने मुस्लिम युवक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। धनबाद के सिंगड़ा बस्ती में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। मुंगेर के 4 शातिर कारीगर समेत 6 गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। यूपी के अमरोहा में कार में 2 शव मिलने से मचा हड़कंप। सिंचाई विभाग के ठेकेदार और ड्राइवर का बताया जा रहा शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। यूपी के आगरा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। जमीन विवाद को लेकर बढ़ा था बवाल। 5 लोग हुए घायल। नोएडा की सोसाइटी में फंसे लिफ्ट। आधे घंटे तक 6 लोगों की अटकी रही सांसें। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बेकाबू कार ने स्कूटी और टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे लोग। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के कौशाम्बी में रफ्तार का कहर। पिकअप गाड़ी ने महिला को कुचला। मौके पर हुई मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के मैनपुरी में दिखा रफ्तार का कहर। 3 कारों की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 6 गंभीर रूप से घायल। रजौरी गार्डन में खाली मॉल में लगी आग। मॉल में लगे ग्लास के गेट टूटे। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बिहार के बांका में चलती कार बनी आग का गोला। मचा हड़कंप। कार सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में एसी में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में बस और ट्रॉले की टक्कर। हादसे में महिला की मौत। करीब 12 लोग हुए घायल। घायलों को कराया गया भर्ती। यूपी के शाहजहांपुर में कबाड़ में खड़ी 15 गाड़ियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के बहराइच में लोगों को देख खूंखार तेंदुआ पुलिया में घुसा। वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद। पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश। यूपी के सीतापुर में महबूबाबाद इलाके में बनी पानी की टंकी गिरी। ग्रामीणों ने लगाया जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप। दक्षिणी गाजा में मिली एक और सुरंग को किया गया नष्ट। इजरायली सेना ने सुरंग को किया तबाह। सुरंग में फिलिस्तीनी आतंकियों के समूह को देखा गया था। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के हवाई हमले जारी। खान यूनुस और गाजा पट्टी के पास हमले के बाद आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। मची भगदड़। गाजा में हमास पर इजरायली सेना की कार्रवाई। पिछले 24 घंटे में आईडीएफ ने कई इलाकों में आतंकियों की पहचान कर मार गिराया। इजरायली सेना ने लेबनान में किया हमला। बरखोज गांव में बाहरी इलाकों को बनाया गया निशाना। हमले की तस्वीरें आई सामने। गाजा में कई जगहों पर विस्फोट। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायल की तरफ से बमबारी जारी। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। इजरायली सेना ने मिसाइल को किया नष्ट। आईडीएफ की तरफ से दी गई जानकारी। सीरिया में फहराया गया अमेरिकी ध्वज। दमिश्क में लंबे समय से बंद पड़े अमेरिकी राजदूत के आवास को फिर से खोला गया। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता में हो रही प्रगति। विदेश विभाग की तरफ से किया गया दावा। चीन को सबक सिखाने की तैयारी में अमेरिका। चीनी छात्रों के वीजा को लेकर बढ़ाई सख्ती। चीनी वीजा धारकों और भावी आवेदकों के लिए लागू कर सकता है आक्रामक जांच। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शिंजो आबे की पत्नी से मॉस्को में की मुलाकात। गुलदस्ता देकर किया स्वागत। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। पाकिस्तान सरगोधा ट्रेन हादसे का शिकार। लाहौर जा रही ट्रेन पटरी से उतरी। कई डिब्बों को पहुंचा नुकसान।